Hi guys, welcome to our channel Math Classes. In today's topic we will discuss about phagocytosis. फैगोसाइटोसिस की अगर बात करें तो फैगोसाइटोसिस जो होती है ये हमारे शरीर की एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो भी पैथोजन बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं उनका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन किया जाता है। उनका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कुछ स्पेसिफिक सेल्स द्वारा किया जाता है। उन स्पेसिफिक सेल्स की स्टडी करेंगे और वो किस तरह करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस, इसको हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर कोई पैथोजन हमारे शरीर में इंटर करता है तो हमारे शरीर में मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स ये सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। इन सेल के अंदर अगर हम बात करें इन सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम क्या पाया जाता है? लाइसोसोम जो होती है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर formed by the processes of packaging in Golgi apparatus। और लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइपेजेस के फॉर्म में होता है जो लिपिड का डिस्ट्रक्शन करती हैं। प्रोटीएजेस के फॉर्म में होता है जो प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डिस्ट्रक्शन करती हैं। और अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो होता है ये हम एनिमल सेल्स की ऑल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। प्रेजेंट ऑल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट ममेलियन आरबीसी में। ममेलियन आरबीसी में ये नहीं पाई जाती हैं। तो ये सेल्स मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल सेल्स, इनके अंदर क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? ये पैथोजन जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो उनका डिस्ट्रक्शन करता है। अब अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो ये सेल्स जो होती हैं मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल सेल्स, ये जो होती हैं ये अमीबॉइड नेचर की होती हैं, अमीबा की तरह मूवमेंट करती हैं और ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके मूवमेंट करती हैं। सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके ये सेल का मतलब कि सेल में पैथोजन को इंटरप्ट करती हैं।
किसके फॉर्म में? वेसाइकल के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ solid complex structure by the membrane in the form of वेसाइकल। मतलब कि सॉलिड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से किससे बात कर रहा है? ये पैथोजन से कह रहा है, मतलब कि पैथोजन के बारे में कह रहा है या बैक्टीरिया के बारे में कह रहा है। ये पैथोजन और बैक्टीरिया का इन्वेजन मतलब कि इंजेक्शन किसके फॉर्म में? वेसाइकल के फॉर्म में। किसके थ्रू? मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? मेम्ब्रेन के थ्रू। ये क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है। अब हम स्टडी करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। इसमें अगर हम बात करें, जब कोई पैथोजन हमारे शरीर में इंटर करता है तो वो लोकल टिश्यू को डैमेज करता है। लोकल टिश्यू इसके रिस्पॉन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती हैं। ये हिस्टामिन हमारे शरीर की ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देता है। जब हमारे शरीर का ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि अगर एरिया बढ़ाएंगे, फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। जब प्रेशर घटेगा मतलब कि फ्लो क्या होगा? ब्लड का फ्लो कम होगा। जब हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ल्यूकोसाइड का फ्लो कम होगा तो ये क्या करेंगे? हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल पे क्या कर जाएंगी? अडेयर कर जाएंगी। ये क्या कर जाएंगी? हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल पर अडेयर कर जाएंगी। और फिर अगर हम बात करें, जब वैसोडाइलेशन हुआ तो हमारे ब्लड वेसल्स क्या हुई? स्ट्रेच हुई तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट पोर भी क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे। जब वो पोर स्ट्रेच होंगे वहाँ से ल्यूकोसाइट क्या होगी? माइग्रेट कर जाएगी अमीबॉइड मूवमेंट करके माइग्रेट कर जाएगी कहाँ? ECF में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायापेडेसिस। डायापेडेसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइड फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स टू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड इज कॉल्ड डायापेडेसिस। क्या कह सकते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ leukocyte from blood vessels to extracellular fluid
is called diapedesis। और अगर हम बात करें जो पैथोजन हमारे शरीर में इंटर किया है वो हमारे सेल्स के लिए के अगेंस्ट केमिकल का सिक्रीशन करता है, रिस्पॉन्स देगा। हमारी सेल अटैक करेगी तो उस पर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स देगा तो उस पर रिस्पॉन्स में क्या करता है, ये केमिकल का सिक्रीशन करता है। इस केमिकल की तरफ क्या होती है, ये ल्यूकोसाइट सेल्स माइग्रेट करती हैं। किसकी तरफ, पैथोजन की तरफ। किसके रिस्पॉन्स में, केमिकल के रिस्पॉन्स में। और इस रिस्पॉन्स को कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होता है, अगर हम बात करें, एक्टिव मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट टुवर्ड्स पैथोजन in response to chemical is called chemotactic movement। chemotactic movement। हमने देखा what are the steps involved in phagocytosis। सबसे पहले हमने पढ़ा था वैसोडाइलेशन, दूसरा पढ़ा अडेशन, तीसरा पढ़ा डायापेडेसिस, चौथा पढ़ा कीमोटैक्सिस। अब फिफ्थ स्टेप जो है वो है फैगोसाइटोसिस। अब हम पढ़ते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन पढ़ते हैं फैगोसाइटोसिस कैसे होता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या है। हम पढ़ते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेसेस। इसको स्टडी के लिए हम सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये सेल की मेम्ब्रेन बना दी है। ये एक कोई पैथोजन है, ये पैथोजन का इन्वेजन हो रहा है, पैथोजन इंट्रैप्ट हो गया, पैथोजन पहले अटैच हुआ ऑन द वॉल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑन द सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पैथोजन क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया और सेल के अंदर चला गया। किसके फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में। और फिर सेल के अंदर हम जानते हैं क्या पाई जाती है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हमको पता है क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और लाइसोसोम के अंदर अगर हम बात करते हैं मोर देन 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, मोर देन
50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसको कलेक्टिवली कहते हैं एसिड हाइड्रोलिस। ये क्या बनी, वेसाइकल, या फिर इसको हम कह सकते हैं फाइगोसोम। ये फाइगोसोम और लाइसोसोम मिल के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। जिसे हम कहते हैं फाइगोलाइसोसोम। लाइसोसोम अपने पूरे एंजाइम को फाइगोसोम के अंदर डाल देती है और उसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, पैथोजन। अब उस पैथोजन पर लाइसोसोमल एंजाइम, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, वो क्या करती हैं, उस पैथोजन को डाइजेस्ट कर देती हैं और इसका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हो जाता है। इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देती हैं, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर उसका एक्सोसाइटोसिस कर देती है। मतलब कि अपने फ्रेगमेंट करने के बाद इसको सेल्स से बाहर फेंक देती है, एक्सोसाइटोसिस कर देती है। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस, सबसे पहले अटैचमेंट किसका, अटैचमेंट का पैथोजन का, इस पे, सेल मेम्ब्रेन पर। दूसरा इंजेक्शन बोले तो पैथोजन का वेसाइकल के फॉर्म में सेल के अंदर जाना। तीसरा इंट्रासेल्युलर किलिंग, ऑफ पैथोजन, मतलब कि सेल के अंदर लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा पैथोजन का इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करना। ये तीसरा स्टेप है। इस तरह से ओवरऑल हम स्टडी कर सकते हैं क्या, फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस को। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग मैथ क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।